Okay, so these are the three formats that we checked. सही है ना? अभी let us talk about कि क्या कहते हैं अगर x plus h वगैरह x minus h वगैरह put करना हो, that you already know. But square roots का भी हो गया कि square roots में किस तरह check करना है, directly अगर put करना हो जो value आती है वो भी. Now let us see tan inverse of 1 divided by x limit x tends to 0 pi by 2 आता है, sorry pi by 2 minus pi by 2 both या none. Okay, before you even solve the question, सिर्फ ये check करो, do you see any 1 by 0 format over here or not? सिर्फ ये check करो. If you check 1 divided by x, इसमें जैसे 0 put करोगे तो ये 1 by 0 format बन रहा है. That means कि you have to check both left hand limit and you have to check right hand limit. अगर 1 by 0 का फॉर्मेट बन रहा है तो आपने दोनों लिमिट्स चेक करने हैं. ये ना इसमें स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, अगेन वही क्लासिक गलती, पुट कर लेते हैं सर ये तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी बन रहा है, 1 by 0 इंफिनिटी लिख लेते हैं, सर ये तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी बन रहा है, ये पाई बाय 2 हो गया, ये आंसर हो गया. दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, एंड दिस इज एन एनईटी क्वेश्चन. सही है ना? एंड इफ यू आस्क एनीवन वो यही करके जाएंगे, व्हिच इज अ मिस्टेक, क्योंकि अगेन डायरेक्टली 0 पुट नहीं कर सकते, पुट कर सकते हो बट अगर वो आपको क्या कहते हैं 1 by 0 है, जो तीन फॉर्मेट्स जो मैंने बताया, अच्छा तीन से ज्यादा फॉर्मेट्स है बट आप लोगों के लेवल पे तीन फॉर्मेट्स है. ऐसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, सीलिंग फंक्शन भी होता है, बट अगेन दोस आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. 1 by 0 फॉर्मेट बन रहा है, दैट मींस यू विल हैव टू चेक बोथ साइड्स. द आंसर इज नॉट पाई बाय 2, द आंसर इज नॉट पाई बाय 2. क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 0 से थोड़ा सा आगे 0.000001, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, ये दे देगा पाई बाय 2, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या दे रहा है, पाई बाय 2 दे रहा है. अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस 0.000001, ये देगा माइनस पाई बाय 2. सही, क्योंकि यहाँ से माइनस इंफिनिटी आ जाएगा और tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2 होता है. लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा है माइनस पाई बाय 2, राइट हैंड लिमिट दे रहा है प्लस पाई बाय 2. द आंसर मतलब दोनों सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट सेम, सो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, इस क्वेश्चन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. द आंसर वुड बी नन, द आंसर वुड बी नन. इस क्वेश्चन में वो लोग डिफरेंस सिर्फ कितना चेंज करके दे सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इफ दे वुड गिव यू द क्वेश्चन लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 5 3 tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय x minus 5, अगेन सेम ही चीज है ना, 5 पुट करो tan इनवर्स ऑफ 1 by 0 फॉर्मेट बन रहा है. यही प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड मालूम करो राइट मालूम करो एंड इट विल नॉट एग्जिस्ट. सही है, ये डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा. 5 पुट कर लो तो 1 by 0 आ रहा है, 5 से थोड़ा सा आगे पुट करोगे तो 5.00001 minus 5, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.0001, तो 1 डिवाइड बाय मतलब इंफिनिटी आ जाएगा, 3 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा. अगर 5 से थोड़ा सा पीछे जाओगे 4.9999 4.9999 माइनस 5 से आ जाएगा 1 डिवाइड बाय माइनस 0.0001, tan इनवर्स ऑफ वो करोगे तो माइनस इंफिनिटी या माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा उससे. तो क्या कहते हैं 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, एक देगा पाई बाय 3 पाई बाय 2, एक देगा माइनस 3 पाई बाय 2, इसका भी डज नॉट एग्जिस्ट. हाँ, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि जिस उसमें ये आंसर दे देगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x minus 1. इसको जरा ट्राई करो, लेट मी नो. जरा पुट करो, 2 पुट करो, बताओ क्या आता है. 2 पुट करो, देखो क्या आता है. 2 जरा पुट करो, देखो क्या आता है. If you put 2, you will get a proper 1 divided by 1. tan इनवर्स ऑफ 1 is pi by 4, 45 डिग्री पे ये देता है 1. दैट्स इट, यही आंसर है. अगर आप लोग यहाँ पे बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट चेक भी करेंगे ना, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, क्योंकि 1 by 0 फॉर्मेट बनी है, मुझे दोनों चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही. ओके, अब चेक कर लेते हैं कि देयर इज मॉडुलस इन्वॉल्वड. बी वेरी केयरफुल, एक बात यहाँ पे मिस कर गए, बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे 5 प्लस लिखा हो या 5 माइनस लिखा हो, कभी कभी सिर्फ वन साइडेड लिमिट्स पूछ लेते हैं. सही है ना? तो आप लोग बी केयरफुल. मॉडुलस में चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3
x माइनस 3 मॉडुलस डिवाइडेड बाई x माइनस 3। थर्ड केस कौन सा है? जब मॉडुलस या एब्सोल्यूट फॉर्म हो, किधर लिखे हैं मैंने, ये रहा, जब मॉडुलस और एब्सोल्यूट हो उसमें चेक करना होता है। उसमें भी तब चेक करना होता है जब जीरो फॉर्मेट बन रहा हो। यहाँ पे 3 पुट करो तो मॉडुलस के अंदर जीरो बन रहा है, मतलब कि तीसरा फॉर्मेट क्या है? थर्ड फॉर्मेट इज ऑफ द टाइप व्हेन मॉडुलस के अंदर जीरो फॉर्मेट बन रहा हो। मॉडुलस के अंदर अगर जीरो बन रहा हो ना तो तब भी दोनों लिमिट चेक करनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। इसको मैं 3 प्लस एच 3 माइनस एच से कर लेता हूँ। अच्छा 3 डायरेक्टली जरा पुट कर लो, यू विल गेट 3 0 मॉडुलस डिवाइड बाय 0, तो 0 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइन हो गया। एक तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि भाई दोनों ही लिमिट चेक करने हैं, सही है ना, दोनों फॉर्मेट मतलब दोनों साइड से चेक करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, चेक कर लो, ये हो जाएगा x की जगह पुट कर लो 3 प्लस h, 3 से थोड़ा सा आगे माइनस 3 मॉडुलस डिवाइड बाय 3 प्लस h माइनस 3। अच्छा लिमिट x h टेंड्स टू 0, अब h हो जाएगा h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस h माइनस 3। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ h डिवाइड बाई ये दोनों उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा h। h का मॉडुलस क्या होता है? h ही होता है, डिवाइड बाई ये भी h हो गया, ये दे देगा 1, दैट इज 1, ये 1 दे देगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3 प्लस h की जरूरत भी नहीं थी, सिंपल सी बात है। 3 प्लस मालूम करना है, 3 से थोड़ा सा आगे 3.00001, यहाँ पे जरा पुट कर लो 3.001, 3.00001 माइनस 3 डिवाइड बाई 3.001 माइनस 3, ऊपर आ जाएगा 0.0001, उसका मॉडुलस भी 0.001 आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे भी आ जाएगा 0.001। अब ये दोनों सेम जीरो है, सही ना, दोनों सेम वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करोगे 3 प्लस एच वाली, वो यहाँ पे भी पुट करोगे, ये दोनों कैंसिल होकर 1 दे देंगे, सही है। अच्छा ये हमने चेक किया राइट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3x माइनस 3 मॉडुलस डिवाइड बाई x माइनस 3। अब 3 से थोड़ा सा पीछे चेक करना है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह लिखो 3 माइनस h माइनस 3 मॉडुलस डिवाइड बाई 3 माइनस h माइनस 3। h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 3 और 3 को उड़ा दो, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस h, नीचे हो जाएगा 3 और 3 उड़ जाएंगे, यहाँ पे माइनस h बच जाएगा। अब पता है मसला, अच्छा ये h दोनों सेम है, ये दोनों h सेम है क्योंकि h सेम 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ये ऊपर वाला h अगर है 0.001, नीचे वाला भी होगा 0.001, अगर ऊपर वाला है 0.000 या क्वाड्रुपल 01, नीचे वाला भी होगा 0.quadruple 01। ये हो जाएगा h, नीचे हो जाएगा माइनस h, ये जब कैंसिल होकर माइनस 1 मिलेगा। नाउ यू नोटिस कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड लिमिट आ रहा था 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है माइनस 1। सो फॉर दिस क्वेश्चन ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज जरा मुझे थम्स अप करके दे दो सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, जस्ट थम्स अप करके दे दो। ओके सिमिलरली अगर मैं आपको ये बता दूं कि लाइक इसको उल्टा कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x से 2 कर लेते हैं, x माइनस 1 मॉडुलस डिवाइड बाई x माइनस 1। कोई मसला होगा या नहीं होगा? 2 को पुट कर लो सीधा, 2 माइनस 1 से 1 आता है, 1 मॉडुलस डिवाइड बाई 2 माइनस 1 से 1 आता है, दैट विल बी 1 डिवाइड बाई 1 व्हिच इज 1। कोई मसला नहीं, दैट इज द आंसर। इसमें मैं क्यों नहीं चेक करा बोथ साइड्स, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे मॉडुलस ऑफ 0 का फॉर्मेट ही नहीं दे रहा, नॉन जीरो नंबर बन रहे दोनों, दैट्स इट, यही आंसर है, इसका लिमिट 1 है। बट इफ आई वर टू आस्क दिस, लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5 मॉडुलस, जस्ट ये बता दो कि क्या ये जीरो फॉर्मेट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। 5 पुट करो तो नीचे जीरो बन रहा है, मॉडुलस के अंदर जीरो बन रहा है, दैट मींस चेक बोथ LHL RHL। यहाँ पे 5 पॉजिटिव पुट करो, 5.0001 माइनस 5 ये हो जाएगा 0.001। अगर राइट हैंड लिमिट चेक करोगे नीचे हो जाएगा 0.001 का मॉडुलस, ये हो जाएगा 1। अगर 5 नेगेटिव चेक करोगे मतलब 5 से थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे पुट कर लोगे 4.9999, उससे आ जाएगा माइनस 0.0001, नीचे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस 0.0001। अब मसला ये है कि ऊपर तो
-0.001 होगा, नीचे मॉडुलस है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, सही है ना? सॉरी ऊपर, हाँ सही है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, जस्ट 4.9 इनपुट करोगे तो ये ऊपर दे देगा -0.0001, नीचे हो जाएगा -0.0001, बट नीचे मॉडुलस है, ऊपर तो यही आएगा -0.0001, नीचे आ जाएगा +0.0001, सही है? तो ये चूंकि दोनों सेम है, ये तो कट जाएंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो ये -1 दे देगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, सो इसका भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका भी डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन सबको मिला के जो गंदे क्वेश्चंस बनते हैं वो फिर और कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस सबको मिला लिया जाता है। tan इनवर्स ऑफ x minus 3 मॉडुलस डिवाइड बाई x minus 3, ये मैंने दोनों मॉडुलस लगा लिए, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ x minus 3 मॉडुलस डिवाइड बाई x minus 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, बस सिर्फ यही है। अब 3 पुट करोगे तो ये 0 बन रहा है, 0 बन रहा है तो दोनों साइड चेक करना होगा। और फनी बात बताऊं, ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, ये हमेशा 1 बाई x के फॉर्मेट, 1 बाई 0 के फॉर्मेट, स्क्वायर रूट ऑफ 0 के फॉर्मेट, मॉडुलस ऑफ 0 के फॉर्मेट, हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आता है। जो भी वैल्यू पुट करो, अगर एक बार वो 0 बन रहा है ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो, सीधा डज नॉट एग्जिस्ट पे मार के आ जाओ। बस सिर्फ ये ख्याल रखना है कि x टेंड टू वो नंबर पूछे या राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या पूछे, बस अगर सिर्फ वही पूछा हो कि वो x टेंड टू 3, तो मतलब दोनों लिमिट्स आप लोगों ने खुद चेक करना है। अगर 3 पॉजिटिव पूछो फिर तो 3 पॉजिटिव आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा, मतलब सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हाँ वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। ओके अच्छा, अब दिस वाज वेरी सिंपल, सही है ना, इसमें बहुत आसान थी। अब हाउ डू वी एक्चुअली डू द मैनिपुलेशन ऑफ द लिमिट्स, देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है वी डू फैक्टराइजेशन, जिस तरह मैंने स्टार्ट में समझाया था, फैक्टराइज कर लेते हैं। Now, how do we factorize them actually? वो important बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, सबसे पहले 2 जरा पुट कर लो, पुट कर लिया 2, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 प्लस 2। जब मैंने 2 सीधा पुट कर लिया, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, सर ये तो अनडिफाइन हो गया, सही है, अनडिफाइन हो गया। When you put directly 2 over here, तो आपके पास अनडिफाइन आ गया। अब मैंने एक बात समझाई थी स्टार्ट में कि अगर एक नंबर x इज इक्वल टू मैं 2 पुट कर रहा हूं और ये मुझे 0 दे रहा है, तो x माइनस 2 इस चीज का फैक्टर है, इस चीज का फैक्टर है, मतलब इस चीज को x माइनस 2 से डिवाइड कर लो तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। इसी को फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं। अगर इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर लोगे तो ऊपर इस तरह बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बनेगा। अगर इस चीज को इससे डिवाइड करते हो, डिवीजन तो आप लोग बात है, डिवाइड करते हो ना, तो ये चीज बनेगा, सही है, मतलब ये चीज डिवाइडेड बाय, इसमें भी जब आप लोग 2 पुट कर रहे हो तो 0 दे रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एज वेल, तो 2 को शिफ्ट करो, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसमें भी जब आप लोग x माइनस इस चीज को x माइनस 2 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट दिस x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। जो प्रॉब्लमेटिक टर्म था ये रहा, वो मिल गया सीधा आपको। फैक्टराइजेशन सबसे आसान होती है, वैल्यू पुट करो, 0 देखो ऊपर नीचे, उसी वैल्यू से दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टराइज हो जाएगा। इन दोनों को काट लो, इस चीज का लिमिट मालूम कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब तो कोई मसला नहीं है, पुट कर लो, 4 प्लस 4 प्लस 2, सीधा पुट कर लो, और 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 10। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस ax, x स्क्वायर माइनस ax, सही है, ओके। a को डायरेक्टली पुट कर लो, जब a डायरेक्टली पुट करोगे तो a क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऊपर 0 नीचे 0, इनडिटरमिनेट हो गया। क्या करना है, जब आप लोग x इज इक्वल टू a पुट कर रहे हो तो ये 0 दे रहा है, a को शिफ्ट करो x, सॉरी a को शिफ्ट करो x माइनस a इक्वल टू 0, इसका x फैक्टर हो गया, मतलब कि x क्यूब माइनस a क्यूब को x माइनस a से डिवाइड कर लो तो आप लोगों के पास ये फैक्टराइज हो जाएगा, सो x माइनस a इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा वैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, अगर ये किसी को ना भी आता तो वैसे भी हो जाता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। नीचे देख लो, ये रहा। इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन सेंस है, एक्स कॉमन कर लो। ये भी कर सकते हो कि एक्स माइनस ए से डिवाइड कर लो, एक ही बात है। इसमें जरा एक्स कॉमन कर लो तो यू विल गेट एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अगर डिवाइड करोगे ना तो यही चीज आएगा। सही है। प्रॉब्लमेटिक जो टर्म था वो ये रहा, उड़ गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी, ए। एक्स टेंड्स टू ए पुट करना था, तो अब पुट कर लो, तो ये आ जाएगा 3a² डिवाइड बाई ए। 3a इज योर लिमिट। 3a इज योर लिमिट। सही है, 3a इज द लिमिट। अगेन क्या करना है, पुट करना है। ये फॉर्मेट अगर दे दे तो फैक्टराइज कर लो, ना दे दे बस वही आंसर है। अगर ना दे दे तो बस वही आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक शॉर्टकट यूज होता है। लिमिट y टेंड्स टू 1, y अगर 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं, y पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई y पावर 9 माइनस 1। 1 को पुट कर लो तो 1 पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 पावर 9 माइनस 1, ये दे देगा 0 डिवाइड बाई 0। मतलब कि y इज इक्वल टू 1 फैक्टर है इसका, y माइनस इज इक्वल टू 1, तो 1 को शिफ्ट करो, y माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब इस चीज को इससे डिवाइड कर लो y माइनस 1 से, तो फैक्टराइज हो जाएगा। इस चीज को भी y माइनस 1 से डिवाइड कर लो, फैक्टराइज हो जाएगा। आसान तरीके से जो फैक्टराइजेशन किया ना इस तरह टर्म का, उसका मैं एक रिमार्क्स में बता देता हूँ। x पावर n माइनस 1, इसको अगर फैक्टराइज करना हो ये करना है, x माइनस 1 इंटू इंटू x पावर n minus 1 plus x पावर n minus 2 plus x पावर n minus 3 so on up to plus 1। मतलब क्या है, x पावर 4 माइनस 1 अगर करना हो ना तो इसको इस तरह फैक्टराइज करना है, x माइनस 1 लिख लो, अंदर फिर x की पावर कम करते जाओ, ये हो जाएगा x पावर क्या कहते हैं 3 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 1 प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया। x पावर y पावर 9 माइनस 1 को अगर फैक्टराइज करना हो ना, y माइनस 1 इंटू 9 से नीचे आ जाओ, y पावर 8 प्लस y पावर 7 प्लस y पावर 6 प्लस y पावर 5 प्लस y पावर 4 प्लस y पावर 3 प्लस y पावर 2 प्लस y पावर 1 विच इज y प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया। ये फैक्टराइज हो गया। सही है। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, y पावर 4 माइनस 1 y पावर 9 माइनस 1, y पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई y पावर 9 माइनस 1, लिमिट y टेंड्स टू 1। अब हमें पता है कि 1 ही मसला कर रहे हैं, तो y माइनस 1 से अगर डिवाइड कर लो इसको, तो ऊपर आ जाएगा y माइनस 1 इंटू अंदर पावर कम कर लो y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। नीचे भी सेम कर लो, नीचे तो मैंने लिख लिया ना y माइनस 1 इंटू वाई पावर 8 प्लस वाई पावर 7 एंड सो ऑन अप टू प्लस 1। सही है, दैट्स इट। सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों उड़ जाएंगे, अंदर y की वैल्यू 1 पुट कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार तो 4 आ जाएगा, नीचे 8 से लेकर 1 तक है तो 9 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 9 इज योर आंसर। 4 डिवाइडेड बाई 9 इज योर आंसर। Please let me know if this is clear. Thumbs up दे दो। ओके। अच्छा, सो नाउ वी डिड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड ऑब्वियसली उसकी जो रिलेटेड एमसीक्यूज थे ना, सॉरी अबाउट दैट, वो भी हमने कर लिया। सही है। ग्राफ में किस तरह होता है, इफ देयर इज फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है एंड यहाँ पे आप लोगों को होल्स दिख रहे हैं, मतलब कि जब इस तरह का ग्राफ गिवन हो जहाँ पे होल्स हो, मतलब कि फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे f ऑफ x का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सही है ना, मतलब होल अगर दे रहा है ना, मतलब वहां पे मसला है इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। मतलब अगर 1 पुट करोगे ना तो 1 पे सीधे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, फिर हम थोड़े से सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके वो कोई वैल्यू निकलता है, वो लिमिट की वैल्यू होती है। और यहाँ पे 4 पे ये फंक्शन x इज इक्वल टू 4 पे भी आप लोगों को इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा है।
आपके पास ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लमेटिक टर्म ना, ये वाला जहाँ पे y माइनस वन है, ये देखो ये y माइनस वन, तो जब वन की तरफ जाएगा ना तो वन पे होल बनेगा। यहाँ पे जरा जाओ, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे x माइनस ए था, तो ये जब ग्राफ में क्या कहते हैं x माइनस ए की तरफ जाएगा ना, ए पे, मतलब x इज इक्वल टू ए पे जब जाएगा ना, वहाँ पे होल बनेगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं टू, यहाँ पे x जब टू की तरफ जाएगा वहाँ पे होल बनेगा ग्राफ में, सही है, वहाँ पे ग्राफ में होल बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल जीरो डिवाइड बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है, तो जीरो बाई जीरो को हम सॉल्व करते हैं तो उसके बाद एक आंसर आ जाता है। तो इफ आई टेल यू कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू, थ्री एक्स स्क्वेयर, अभी आप लोगों के किप्स का क्वेश्चन है, किप्स के बुक में भी आपको मिल जाएगा, प्लस ए प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू। अगर ये मैं बोलूँ कि इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड ए। क्वेश्चन को जरा सुनो, अगेन ये एनईटी में भी एज इट इज आता है, बट लिमिट्स में अगर सबसे मुश्किल क्वेश्चन आना हो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, सही है। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू, ये एक्सप्रेशन दिया, बोला कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ए निकालना। अब लिमिट एग्जिस्ट दो वजह से करते हैं। एक वजह क्या होती है, पहली वजह होती है फर्स्ट, वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्टली एक वैल्यू आ जाती है, मतलब जो x की वैल्यू टेंड करा वो पुट कर लो, कोई वैल्यू आ जाती है, वही आंसर होता है, दैट इज आंसर, सही है। दूसरा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, इनडिटरमिनेट, उसको फिर हम सॉल्व करते हैं और वही आंसर हो जाता है, सही है। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसमें हम मैनिपुलेशन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है, सही है। ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू जरा पुट करो इसमें, तो थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस टू प्लस ए प्लस थ्री, नीचे आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस टू। अगर ये मुझे आंसर देगा, अगर ये मुझे आंसर देगा, वो तभी देगा कि अगर ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बने, जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट, अगर ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन गया तो मैं इसमें से कुछ काटा पीटी कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा, या तो ऊपर कुछ कॉमन कर लूंगा या नीचे कुछ कॉमन कर लूंगा, उसके बाद ही सॉल्व करूंगा। अगर ये जीरो बाई का जीरो का फॉर्मेट बनता हो, उसके बाद ये सॉल्व होकर मुझे एक रियल वैल्यू देता है जो कि एग्जिस्ट करता है, उसके लिए दोनों को जीरो होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करते हैं बट उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के बराबर पुट कर लो, क्या कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के बराबर पुट कर लो, दोनों को जीरो के बराबर पुट कर लो, सही है, और एक्स की वैल्यू पुट कर लो। सो थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस टू प्लस ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो कर लो, एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड यू विल गेट योर आंसर। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, सही, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए वुड बी 15। अगेन, अगर लिमिट बोला हो कि ये एग्जिस्ट करता है बट उसमें कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, ऊपर नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, ऊपर नीचे जहां पे वेरिएबल वाला हो उसको जीरो के बराबर पुट कर लो एंड दैट्स इट, आपको आंसर मिल जाएगा, उसको जीरो के बराबर पुट कर लो एंड आपको आंसर उससे मिल जाएगा। ओके, कभी कभी आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में फिर आप लोगों के पास क्या कहते हैं, उसके फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूले के बेस आप लोगों ने बनानी होती है और फॉर्मूले के बेस से आप लोगों के पास उसके आंसर आ जाते हैं। फॉर्मूले किस तरह बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो सबसे पहला लाइक वो एक थ्योरम देखते हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, इस चीज की जो डिटेल है नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ x डिवाइड बाई x, ये एक थ्योरम है। अच्छा, अगर आप जीरो के करीब जाओगे, सही है, एक तो ये कि इसमें जीरो पुट करो, सो साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, साइन ऑफ सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो, इसको इस तरह बोलो, साइन ऑफ सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो, इससे हमेशा वन आता है। इसका प्रूफ ऑब्वियसली आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो आप लोगों के बोर्ड के लिए, नॉट फॉर एनीथिंग, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरा, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, 0.0001 पुट करो या -0.001 पुट करो, ऊपर नीचे पुट करते जाओ, वैल्यू हमेशा जो है ना वन की करीब होती जाएगी, वन की करीब होती जाएगी, सही है। अच्छा, साइन, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू टू, साइन ऑफ x माइनस टू डिवाइड बाई x माइनस टू,
ये अब वो क्वेश्चन होता है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे क्या करें। हमें ये तो पता है कि साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 0 क्या कहते हैं, 1 होता है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जरा जाओ 2 पुट करो, साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 0। क्या किसी ने नोटिस किया कि जो 2 मैं पुट कर रहा हूँ वही 2 मैं इधर पुट कर रहा हूँ और वही इधर पुट कर रहा हूँ, दोनों सेम 2 पुट कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे 0 क्रिएट होगा, मतलब मैं अगर पुट करूँ 2.0001, तो यहाँ से आएगा 0.001, यहाँ से भी आएगा 0.001। तो इसलिए साइन ऑफ सेम 0 डिवाइड बाई सेम 0, इससे आंसर 1 आता है, इससे आंसर 1 आता है। अगर मैं ये करता लिमिट x टेंड्स टू 3 साइन ऑफ x माइनस 2, और नीचे भी x माइनस 2 कर लेता, सही है। अब जरा 3 पुट करो, इधर आ जाएगा साइन ऑफ 3 पुट करो, तो साइन ऑफ 3 माइनस 2 1 आते हैं, नीचे भी क्या कहते हैं 1 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर सीधा साइन ऑफ 1 आता है, साइन ऑफ 1। डू नॉट से कि 1, साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1 कैलकुलेटर से चेक कर लो कितना आता है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये एक थ्योरम है, दिस इज नॉट अ थ्योरम, ये तो डायरेक्ट पुटिंग करने से आंसर आ रहा है, डायरेक्ट पुटिंग करने से आंसर आ रहा है। जो इसके बाकी थ्योरम्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। और इसमें एक और चीज रहती है, दैट इज रैशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन ने करी है, अब रैशनलाइजेशन एक रहता है, और उसके बाद फिर ये ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी होगी, सही है। व्हाट वी डिड, फैक्टराइजेशन और 3 वो जो फॉर्मेट्स थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने बड़ा अगर किसी चीज अगर करना है, उसी फॉर्मेट से अगर करना है, इसी में आप लोगों ने मिस्टेक्स करके जाने, सही है। ओके, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही है। थैंक यू सो मच।